का स्वरूप अनंत और विराट है और माँ की शक्तियाँ भी इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई हैं। उनकी शक्तियाँ अनंत हैं। माँ जो है कलयुग की जागृत देवी है और विभिन्न स्वरूपों को भक्त जो है इसके अनुभव भी करते हैं। जो भक्त माँ के बारे में जरा भी सक्रिय होते हैं उनको माँ का एहसास होता है, उनकी आहट का एहसास होता है और माँ जागृत स्वरूप में भक्तों को हमेशा अपने होने का एहसास भी करा देती है। दोस्तों, जो भक्त होते हैं माता के, हमेशा माता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा उनके अंदर उत्कंठा रहती है अपने माँ के चमत्कारों के बारे में जानने के और माँ किस भक्ति वो किस ग्रंथ से प्राप्त कर सकते हैं, किन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में कोई अच्छा गुरु अगर नहीं मिल पाता है, क्योंकि अच्छे गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और अगर गुरु मिल भी जाते हैं तो गुरु का साथ नहीं हो पाता है। क्योंकि हर व्यक्ति भौतिकता में लगा हुआ है, वो पैसा कमाना चाहता है तो उसको क्या करना कि वो हमेशा गुरु के साथ नहीं रह सकता, वो आश्रम में नहीं रह सकता है। तो अगर वो कोई भक्ति भी करना चाहता है, साथ में अपने घर का खर्चा भी चलाना चाहता है, तो उसको ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है और कुछ ऐसी टिप्स का सहारा लेना पड़ता है जिससे कि उसका कल्याण हो जाए। दोस्तों, इसी तरह माता की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, जो सुलभ है और जो भी भक्त इस ग्रंथ का पाठ करते हैं उनको माता की भक्ति प्राप्त होती है। और ये ग्रंथ इतना रहस्यमयी है कि भक्त जितना इसके बारे में जानना चाहते हैं उसकी नई नई बातें पता चलती हैं। और इस ग्रंथ की एक और ख़ास बात है कि इस ग्रंथ को अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे, 100 विद्वानों से, तो आपको जो तरीके पता चलेंगे उसको पाठ करने के, उसकी शक्तियों के बारे में, तो वो लगभग अलग ही अलग है। इसलिए आखिर में जो भक्त होते हैं सच्चे, वो एक अपना तरीका बना लेते हैं और इस सप्तशती के पाठ को करते हैं। और जो सप्तशती दुर्गा प्रेस की सप्तशती की किताब पुस्तक है उसमें विधि दी भी गई है, लेकिन उन विधियों का पालन करना बहुत ही सबके लिए मुश्किल है। क्योंकि जो सप्तशती में विधि बताई गई है उसमें 3 तरीके बताए गए हैं। एक तरीका है कि जो साधक हैं, सच्चे साधक हैं, वो पूरी सप्तशती का पाठ करें, नवरात्र में शुरू करें या जिस कृष्ण पक्ष से जब भी उनको शुरू करना है। और वो दूसरा तरीका ये बताया गया है कि जो दुर्गा सप्तशती के बारे में आपको बता दें कि इसमें 3 चरित्र हैं माता के, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो सप्तशती का जो दूसरा तरीका बताया गया है इस ग्रंथ में कि आप पहला चरित्र और तीसरा चरित्र इसका पाठ एक दिन में करें और दूसरे दिन मध्यम चरित्र का पाठ करें। तो ये दूसरा तरीका हो गया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में 4 पाठ हो जाते हैं सप्तशती के दूसरे तरीके से। मतलब एक तरीके से तो रोज़ एक पाठ करना है, मतलब पूर्ण सप्तशती को हमें पढ़ना है, भक्त को पढ़ना है, जिसमें 3 घंटे का लगभग समय लगता है। वो सबके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत लोगों को संस्कृत आती है तो समय नहीं है, और समय है तो संस्कृत नहीं है, और किसी के अंदर आस्था नहीं है, वो इतना समय नहीं दे सकते। कुछ लोग डरते भी हैं कहीं इस प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए। दोस्तों, इसी प्रकार जो तीसरा तरीका बताया गया है वो लोग अपनाते हैं। उसमें एक एक पाठ करके बताया गया है कि उसको करें और अष्टमी तक वो पूरा हो जाता है, फिर उसका हवन कर देते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि माता की भक्ति को प्राप्त करने का ये ग्रंथ है। लेकिन जो माता के जो ग्रंथ है ये इतना चमत्कारी क्यों है, क्यों इतना इसका महत्व है, ये भी भक्तों को पता होना चाहिए कि इसका जो गुण है। हालांकि इसकी बारे में बात करना एक बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इस ग्रंथ का अगर कायदे से अगर का रहस्य जाना जाए तो मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो उसके बारे में जान नहीं पाएगा। फिर भी मैं दोस्तों आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ कि इस सप्तशती के जो पाठ करने से मनुष्य को किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो बता दें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते में सबसे पहले सप्तश्लोकी जो श्लोक दुर्गा है उसका पाठ करें। फिर अर्गला, कीलक, कवच, और उसमें पहले ही दिया गया है दुर्गा जी के 108 नाम, ये तो आपको रोज़ करना है। उसके बाद जो माता के चरित्र की बात आती है तो उसके पहले निर्वाण मंत्र का जाप करें, 108 जाप करें। और इसी भी बताया गया है कि निर्वाण मंत्र का जाप पहले भी किया जाता है और उसके बाद भी किया जाता है, दोनों टाइम किया जाता है। फिर 13 अध्यायों का पाठ करें। उसके बाद सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्री शिव जी ने खुद ही बताया है कि जो भक्त
माता का ये जो पाठ करते हैं, 13 अध्याय का पाठ करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, उसके बाद सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं करते हैं तो उनका ये पाठ अधूरा माना जाता है। इसलिए उसका पाठ करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ तक कि बताया गया है कुंजिका स्त्रोत में, श्री शिव जी ने बताया है कि अगर कोई अर्गला कीला कवच कोई पाठ नहीं करता है, केवल श्री कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है, तो उसको वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों ये तो अलग विषय है, इसमें मैंने अलग वीडियो भी बनाई है। अब दोस्तों आपको बता दें इन जो माता सप्तशती के जो पाठ हैं उनमें उन पाठों का क्या महत्व है और इन क्या चमत्कारी लाभ भक्त को देते हैं। दोस्तों फिर से आपको बता दें कि भक्त को अर्गला कीला कवच सिद्ध कुंजिका ये क्षमा प्रार्थना ये तो रोज़ करनी है, और जो पाठ है वो अपने हिसाब से कर सकता है, क्योंकि जो मैंने बताए हैं उससे या भक्त अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकता है। कुछ भक्त एक ही पाठ बार बार करते हैं तो उनको भी लाभ होता है, क्योंकि हर पाठ का इसमें एक चमत्कार है, उससे लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। ये बहुत ही रोचक जानकारी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन भक्तों को शेयर करिए जो माता के चरित्र, माता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। दोस्तों सप्तशती का जो पहला अध्याय है, जो 13 अध्याय है, उसमें जो पहला अध्याय है वो हमें क्या क्या लाभ देता है। दोस्तों जो पहला अध्याय है उसका जो भक्त नियमित पाठ करते हैं उनको किसी भी प्रकार की चिंता हो, अगर किसी भक्त को चिंता है, मानसिक रूप से वो परेशान है, अगर किसी की चेतना की बात है, मतलब उसे चेतना का किसी का विकास नहीं हो रहा है, किसी के विचारों में कोई दृढ़ता चाहता है, तो उसको प्रथम अध्याय का पाठ रोज करना चाहिए, और ऐसा करने से उसको माता की कृपा जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों इसी प्रकार जो दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय है वो बहुत ही चमत्कारिक है। दूसरा अध्याय उन भक्तों को करना चाहिए जो भक्त किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, किसी वाद विवाद में फंसे हुए हैं, किसी के लगता है कि उसको उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचने वाली है या उसको कहीं विजय नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो ऐसे भक्तों को ये नवरात्र से शुरू करना चाहिए और द्वितीय अध्याय का पाठ रोज करना चाहिए। और जो भक्त श्रद्धा के साथ इस पाठ को नियमित रूप से करेंगे, मैं अपने विश्वास से कह सकता हूँ, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उन भक्त को कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जितने मैंने आपको लाभ बताए हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही लाभ मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरा अध्याय है सप्तशती का, उसको करने से क्या होता है कि भक्त को किसी भी प्रकार का अगर शत्रु उसको भय है, शत्रु परेशान कर रहा है, उस शत्रु से उसको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का जो चौथा अध्याय है उसका जो भक्त नियमित पाठ करते हैं उन भक्तों के लिए जो माँ की भक्ति चाहते हैं, निष्काम भक्ति, और माँ का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जो भक्त चौथा अध्याय का पाठ करता है उसको कभी न कभी माँ के दर्शन जरूर होते हैं। वो किसी रूप में भी हो सकते हैं और स्वप्न में भी हो सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जो माता सप्तशती का 5वां अध्याय करता है, उस भक्त के हर प्रकार के जो भय होते हैं वो नाश हो जाते हैं, मतलब उसको किसी भी चीज़ का दुनिया में भय नहीं रह जाता है, वो निर्भय हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का जो छठा अध्याय है उसका जो भक्त पाठ करते हैं उसको किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा कभी परेशान नहीं कर सकती है। कह लीजिए कोई भी तंत्र बाधा उसको देख करके कोसों भागती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी प्रकार का जादू टोना है तो वो भी खत्म कर सकता है। अगर किसी को राहु केतु की कोई दशा है तो उसको भी वो समाप्त कर सकता है। दोस्तों इसी प्रकार माता का जो 7वां पाठ है, सप्त अध्याय है, वो पाठ विशेष कामना के लिए होता है। अगर किसी भक्त की कोई विशेष कामना है तो वो इस अध्याय का पाठ का अध्ययन कर सकता है। दोस्तों इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का जो 8वां अध्याय है वो बहुत ही चमत्कारिक है, ये सभी को करना चाहिए। दोस्तों अगर ये कहा जाता है कि धन को प्राप्त करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर किसी का कोई प्रिय बिछड़ गया है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किसी को लगता है कि अगर हमारा कोई प्रियजन है वो हमसे दूर चला गया है तो उसको इस तरह का पाठ करना बहुत ही श्रेयस्कर रहता है। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको वशीकरण हो गया है, वशीकरण में फंसा हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। और अगर किसी व्यक्ति को धन प्राप्त करने की इच्छा है, वो धन कमाना चाहता है तो उसको पाठ जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों आपको बताएं तो दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय है, उसको करने के लिए उन भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको संतान की प्राप्ति है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनको इस अध्याय को जरूर करना चाहिए। अगर किसी खोए हुए व्यक्ति कोई किसी का परिजन खो गया है उससे मिलना चाहता है तो इस पाठ को करने से उसको काफ़ी तरह की जो है उसको बहुत ही ज़्यादा निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसको मनचाहे फल प्राप्त होगा। दोस्तों इस प्रकार जो सप्तशती का 10वां अध्याय है वो उन भक्तों को करना चाहिए जिनको किसी भी प्रकार की जो संतान है उनकी गलत रास्ते पर जा रही हैं, जो उनके बच्चे कहना नहीं मानते, तो उनको ये पाठ जरूर करना चाहिए। भक्त जो भी
10वां अध्याय का पाठ हमेशा करेगा, उसको रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी कि उसका संतान उसका कहना मानेगा और उसके सभी काम पूरे होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार जो 11वां अध्याय है उसका जो भक्त पाठ करते हैं, 11वां अध्याय बता दें बहुत ही चमत्कारिक है। इसके जो दोहे हैं, वो जो श्लोक हैं बहुत ही चमत्कारिक है। इनका व्यक्ति को प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और इसके 3 श्लोक तो बहुत ही चमत्कारी हैं। इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है। दोस्तों, जो व्यक्ति 11वें अध्याय का पाठ करता है उसको व्यापार में कभी हानि नहीं हो सकती है, और जिसको व्यापार में हानि हुई हो इसका अध्याय का पाठ कर सकता है। और दोस्तों, धन की हानि के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी तरह दोस्तों 12वां अध्याय जो है समस्त प्रकार की मनोकामना के लिए है और सभी प्रकार के रोगों को से मुक्ति दिलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों 13वां आखिरी अध्याय है, उसका जो प्रतिदिन पाठ करता है पूरे भक्ति के साथ, उसको माता की भक्ति प्राप्त होती है और पूर्ण रूप से वो भक्त को समर्पित हो जाता है। और किसी भक्त की अगर कोई विशेष मनोकामना है स्पेशल, तो वो 13वां अध्याय कर सकता है, क्योंकि दोस्तों 13वें अध्याय में माता ने वरदान दिया है और 11वें अध्याय में जो माता हैं उनकी देवता स्तुति करते हैं। आप सोचिए, जो देवता स्तुति करेंगे वो स्तुति अगर कोई भक्त करेगा तो उसको ज़रूर माता की कृपा जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, इस प्रकार हम आपको बता दें कि जो ये माता के जो 13 ही पाठ हैं सप्तशती के, इनसे भक्त को हर तरीके की जो मनोकामना है पूरी होगी। और भक्त को कभी इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, इसमें ये नियम है वो नियम है। जो कर सकता है वो करे और ये